स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा पे। दोस्तों आज का क्लास जो हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट का होगा। जीएस के ट्रिपल से बैठ के प्रैक्टिस सेट क्लास है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए क्लास में, कुछ लोगों को जोड़ते रहिए क्लास में, ठीक है। और बाकी आपके क्लासेस चाहे करंट अफेयर्स की बात करें या आपके मैथ का ग्राफ और तालिका से संबंधित क्लास का, ये सारी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिल रहा है। तो सभी क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां आपके प्लेलिस्ट बना हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू दी जा रही है, तो आप रेगुलर क्लास में रहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग लिंक शेयर कर दीजिए। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, आप सभी लोग जो आंसर भी कमेंट करते रहिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर देते रहिएगा। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो रहा है। देखिए 1857 की क्रांति संग्राम की शुरुआत की बात है। शुरुआत जो है या प्रारंभ कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। ध्यान रखिएगा कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था, ठीक है। मेरठ से हुआ था। उस समय जो है भारत का गवर्नर जो है कौन थे? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर आपके बी नंबर जो है आपके करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है? शाहनामा के रचनाकार है, शाहनामा के रचनाकार है अमीर खुसरो, फिरदौसी, अलबरूनी या अबुल फजल साहब? बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर होगा। देखिए इसमें जो है शाहनामा के रचनाकार पूछा आपके, तो शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी साहब। कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसमें आपके करेक्ट आंसर है, फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी जो ये पारसी कवि थे, ठीक है, पारसी कवि थे, इन्होंने शाहनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर के थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है? मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है? ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, देखिए लोक नृत्य संबंधित आपका एक बहुत बढ़िया क्लास बना हुआ, उस क्लास को आप देख लीजिएगा, सारे लोक नृत्य उसमें कंप्लीट करा दिए हमने। मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा व विकसित हुआ लोक नृत्य है? तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या ओडिशा? तो आपका आंसर होगा इसमें केरल। क्या आंसर होगा? केरल, ठीक है। केरल राज्य का मोहिनी अट्टम मूल रूप से उस राज्य में जन्मा और विकसित लोक नृत्य मोहिनी अट्टम। कौन से राज्य का? केरल राज्य का। कौन से राज्य का? केरल राज्य का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शनि, शुक्र, बुध या बृहस्पति? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी लोगों को पता होगा। सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो क्या होगा? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र ग्रह। और अगर आपसे पूछे सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का नंबर कौन सा है? देखिए इसको आप छोटी सी ट्रिक में याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? उल्टे टाइप के ए बी एम लिखना, ई बी एम, ठीक है, बैक साइड से लिखते हुए ई बी एम, माइकल जैक्सन, एम जे सन, एस यू एन सन, ठीक है। तो आपके एम से हो गया मरकरी यानी कि बुध ग्रह, फिर उसके बाद आपके वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। और ई फॉर अर्थ यानी कि आपके पृथ्वी हो गया, और ये मार्स मंगल ग्रह हो गया, ठीक है। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ईबीएम, माइकल जैक्सन, सन, इस तरह से आप याद कर सकते हो। सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र ग्रह, ठीक है। और पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में, ध्यान रखिएगा। और सूर्य से किस नंबर पे? यहाँ आपके सूर्य है, सूर्य से कितने नंबर पे आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा नंबर। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अपसादी से, आग्नेय या कायांतरित, इनमें से या फिर इन सभी में? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? देखिए खनिज तेल एवं कोयला, ठीक है, इसी अपसादी और आग्नेय चट्टान जो होता है, इन आग्नेय और अपसादी शैलों का जो अधिक ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो जाना, परिवर्तित होने से कौन सा शैल निर्माण होता है? कायांतरित निर्माण होता है, ठीक है। अपसादी और अग्नि, अपसादी और अग्नि शैलों में अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन होता है या नया रूपांतरित रूप होता है, उसी को हम कायांतरित शैल कहते हैं। कायांतरित शैल का निर्माण होता है, जिसमें आपके संगमरमर हो गया, कॉटस हो गया, कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, ये सारी चीज का निर्माण या ये सारी चीज पाए जाते हैं। तो आपका आंसर जो होगा कायांतरित होगा। क्या होगा? कायांतरित। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। खनिज तेल और कोयला कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिन और रात कहां बराबर होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिन और रात कहां बराबर होती है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुव पर, ठीक है।
जो पृथ्वी के कौन सी जगह पे दिन रात जो है बराबर होता है, तो बीच में जो रेखा जाती है बीच से, उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या फिर हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, इसी जगह पे जो है आपके क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है, दिन और रात बराबर होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके नीचे आपके होता है मकर रेखा 33 हाफ, और इधर से आपके ऊपर होता है कर्क रेखा। ठीक है, भारत से कर्क रेखा जो गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, साबरमती, गोदावरी, महानदी या कृष्णा। ठीक है, ठीक है, तो क्या आंसर क्या होगा, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया, महानदी। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया, महानदी पर। कौन सी नदी पर, महानदी पर। और ये कहां पर है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप ट्रिक में भी याद कर सकते हो। तो उड़ीसा में महान हीरा है, महान हीरा। किसी का नाम ले लो या फिर नाम कोई भी ले सकते, उड़ीसा में महान हीरा है। यानी कि आपका हो गया उड़ीसा राज्य में क्या है, महानदी, और इस महानदी पे हीराकुंड बांध बनाया गया। ठीक है, उड़ीसा में महान हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 22 जुलाई 1950 को। ये भी आपको आंसर पता होना चाहिए। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृत किया गया, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकृति मिला। कहां से, संविधान सभा से। ठीक है, संविधान सभा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, यदि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री, कोई भी मंत्री हो, वो सदन का अगर सदस्य नहीं है, तो उसे पद पर रहने के लिए कितने दिनों के अंदर जो है संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो या चाहे कोई अन्य मंत्री हो, तो उन्हें अपने पद पे बने रहने के लिए उन्हें संसद के सदस्यता बनना आवश्यक है। ठीक है, और उनको कुछ समय दिया जाता है। कितने समय दिया जाता है, 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। प्रधानमंत्री हो चाहे किसी भी मंत्री हो, उनको अपने पद पे बने रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। देखिए राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कार्यपालिका, मुख्यमंत्री मत लगाइएगा, क्या होगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो मंत्रिमंडल की सलाह से या सलाह के अनुसार कार्य करता है, राज्यपाल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, नरसिम्हम समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से या फिर राष्ट्रीय आय से या फिर कर सुधारों से। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो रहा है। आपका आंसर क्या होगा, नरसिम्हम समिति जो है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, नरसिम्हम समिति जो है किससे संबंधित है, बैंकिंग सुधार से। कहां से, बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हम समिति, जो 1991 में इसका रिपोर्ट दिया गया था नरसिम्हम समिति द्वारा बैंकिंग सुधार के लिए। तो नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है, बैंकिंग सुधार से। बैंकिंग सुधार कब उसका रिपोर्ट दिया गया था, 1991 में, 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, आईसीआईसीआई, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या एचडीएफसी बैंक। ठीक है, कौन सा होगा आपका आंसर। देखिए वाणिज्यिक बैंक की, व्यापार बैंक की बात करें, व्यापार बैंक सबसे बड़ा, तो क्या देखिए रिजर्व बैंक नहीं होगा, कौन सा होगा, स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर सी जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक की बात करें, सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में या फिर इन तीनों में। अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे जो है किस माध्यम में उत्पन्न होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ ठोसों में होता है। ठीक है, ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, चालन, संवहन, विकिरण या इन तीनों विधियों से। देखिए सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आती है, इसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती है। और किसी भी माध्यम की आवश्यकता कौन सी विधि में होता है? विकिरण माध्यम। ठीक है, विकिरण विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो विकिरण माध्यम से आता है। ठीक है, विकिरण विधि से। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। और जो चालन जो है, चालन किसमें होता है? ठोसों में होता है। किसमें? ठोस पदार्थ में और संवहन के द्रव पदार्थ में, ठीक है, लिक्विड में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर होगा 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? ठीक, तो मनुष्य की आंखों में, जो मनुष्य की आंख में यहाँ पर आपकी क्या होता है? लेंस होता है। इधर आपकी क्या हो जाएगा? ये लेंस जो लाइन जो आता है ये सीधे जाकर टकराती है रेटिना पर। कहां पर? रेटिना पर। प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनते हैं तभी हमें क्या स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक मुझे सुमेलित नहीं है? विटामिन और उसके इधर रासायनिक नाम देके रखा है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक क्या है? रेटिनल, सही है ना। विटामिन सी स्कार्बिक, सही है, स्कार्बिक अम्ल। विटामिन बी थायमिन। ठीक है, देखिए केमिकल नेम जो है या रासायनिक नेम जो विटामिन को काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसका भी क्लास है, अब देख लीजिएगा। विटामिन के का क्या इसमें देखे रखा? टोकोफेरोल, ही गलत होगा। क्या होगा? विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है, ये होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही नहीं है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, जबकि इसमें देखे रखा टोकोफेरोल, जो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर? निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका या सेंट्रोसोम? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, आत्महत्या की थैली या फिर आत्मघाती थैली, क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, लाइसोसोम को जो कोशिकांग का आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, स्प्लीन जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ये भी आप लोगों को पता होगा। सिंपल सा आंसर, रेडियस होता है, अल्ना होता है, फीमर होता है, या टिबिया। जो आपके जांग पे हड्डी होता है फीमर, वो सबसे बड़ी हड्डी होता है। सबसे छोटी कौन सा होता है? सबसे छोटी आपके स्टेपिस होता है, जो कान में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक जो है पाणिनि है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, कुमार संभव या 10 कुमार चरित्र? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पाणिनि द्वारा लिखी गई क्या? अष्टाध्यायी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 19 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा? अष्टाध्यायी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए आंसर देते रहिए आप सभी लोग, जितने लोग भी क्लास में जुड़े सभी लोग आंसर देते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है अरबी में, तुर्की में, उर्दू में या फिर फारसी में? ठीक है, बाबरनामा जिसके जो बाबर द्वारा लिखा गया। ठीक है, बाबर द्वारा लिखी गई अपना आत्मकथा है। ठीक है, मूल रूप से किस भाषा में लिखे गए? तुर्की भाषा में लिखी। कौन भाषा में? तुर्की भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, तुर्की भाषा में लिखा गया बाबरनामा, जो बाबर द्वारा लिखी गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या हवा से? सिंपल सी, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट या फॉर्टन? देखिए कंप्यूटर की भाषा की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज देखिए बेसिक जो कंप्यूटर की भाषा है, सी ये भी कंप्यूटर की भाषा है, सी और सी प्लस प्लस ये भी आपके फॉर्टन हो गया, फिर आपके मार्कअप लैंग्वेज भी हो गया। आपके जो है ये फास्ट है, ये कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है। ठीक, कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है आपसे पूछा, तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, वही युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। ठीक है, टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है। क्या होता है? मॉडेम, मॉनिटर, माउस या ओसीआर? भाई इंटरनेट का सिंपल सी बात करें, सिग्नल किससे भेजा जाता है? मॉडेम से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? इंडिया वाय द नील, इंडिया वाय द
नील नामक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इटली में, मिस्र में, पूर्वी चंपारण में या फिर कनाडा में? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इंडिया बाय द नील। ठीक है, ये जो सांस्कृतिक महोत्सव है ये मिस्र देश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कर रहा है? कार्बन एरोजल क्या है? हाल ही में चर्चा में आई प्रदूषण फैलाने वाली ये गैस, विश्व का सबसे हल्का पदार्थ, या घाव पर लेप लगाने का एक मरहम, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन एरोजल क्या है? कार्बन एरोजल क्या है? देखिए, कार्बन एरोजल जो है विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। ठीक है, ये हवा से भी ज्यादा हल्का है। ठीक है, हवा से भी ज्यादा हल्का है। ठीक है, कार्बन एरोजल जो है विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? पिनाका। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पिनाका क्या है? पिनाका मल्टी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, या पिनाका एक सॉलिड स्टेट लेजर हथियार प्रणाली है, या पिनाका एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर पिनाका परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम एक एंटी टैंक मिसाइल है? बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पिनाका जो है ये क्या है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या? पिनाका एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है पिनाका। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या करें? राज्यसभा की अवधि निम्न में से कितने वर्ष होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। राज्यसभा, देखिए लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा आपके उच्च सदन होता है। और राज्यसभा क्या होता है? स्थायी होता है, स्थायी सदन। और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। अस्थायी, लोकसभा अस्थायी होता है, जबकि राज्यसभा स्थायी होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसमें आपका आंसर होता है 12। ठीक है, और आपका इसमें क्वेश्चन राज्यसभा की अवधि निम्न में से कितने वर्ष का होता है? तो आपका आंसर होगा 6 वर्ष। ठीक है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य, ठीक है, 1/3 सदस्य का पुनः निर्वाचन होता है या मनोनीत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष अवधि होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का 6 वर्ष अवधि होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किसने कहा कि मॉर्ले मिंटो सुधार जो है हमारा सर्वनाश कर दिया? मॉर्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या महात्मा गांधी ने कहा था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, या मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मॉर्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था, 1909 का है मॉर्ले मिंटो सुधार। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मॉर्ले मिंटो सुधार जो हमारा सर्वनाश कर दिया है, क्योंकि सुधार से जनता को जो कुछ उम्मीद था और उसके जस्ट विपरीत हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 29 क्या है? 29 का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन के? ठीक है, आपके पूछा है विटामिन कौन सा जो जल में घुलनशील है? किसमें? जल में घुलनशील है। देखिए, जल में घुलनशील ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील बी और सी होता है। ठीक है, जल में घुलनशील कौन सा होता है? बी और सी होता है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, जल में घुलनशील बी और सी हो गया। और बसा में घुलनशील ए डी ई की एड एक ध्यान रखिएगा, ए डी ई के ये होता है बसा में घुलनशील। क्या होता है? बसा में घुलनशील। बसा में घुलनशील क्या होता है? बसा में घुलनशील आपके ए डी ई के और बी और सी आपके जल में घुलनशील। ठीक है, तो आपसे पूछे जल में घुलनशील इसमें से कौन सा है? देखो, ए डी और के ये आपके बसा के लिए हो गया, और जल के लिए आपका सी वाला ऑप्शन रह गया। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, जैसे विटामिन सी आपको कहाँ से? लेमन में मिलता है, नींबू में मिलता है, वो जल में घुलनशील हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है? स्थलबद्ध देश है। ठीक है, मंगोलिया, बोलीविया, नाइजर, या कजाकिस्तान? ठीक है, चारों तरफ से क्या है? स्थल है। देखिए, मंगोलिया की बात करते हैं, बोलीविया या नाइजर और कजाकिस्तान, ये चारों कंट्री जो है स्थलबद्ध देश है। लेकिन इसमें सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा जो कजाकिस्तान है। ठीक है, आपसे सबसे बड़ा वाला पूछा है।
बाकी तीनों भी आपके स्थलबद्ध देशी है, लेकिन सबसे बड़े के लिए पूछा है तो सबसे बिगर कौन सा हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31, क्वेश्चन नंबर 31, जिनेवा राउंड मराकेश घोषणा तथा उरुग्वे राउंड किस संस्थान से संदर्भित है? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO या फिर WEF। ठीक है, जिनेवा राउंड, मराकेश घोषणा तथा उरुग्वे राउंड, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो आपका होगा WTO। क्या? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। 1948 में जिनेवा सम्मेलन हुआ था, 1948 में जिनेवा सम्मेलन हुआ था, तो ये संबंधित हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्रारंभ किया? पहला BSc डिग्री जो है, BSc डिग्री कौन से संस्थान ने जो शुरू किया? आपका आंसर क्या होगा? मुंबई होगा, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT कानपुर या IIT दिल्ली। तो इसमें आपका आंसर होगा IIT मद्रास। IIT मद्रास द्वारा शुरू किया विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित में से मंगोलियाई कंजूर क्या है? मंगोलियाई कंजूर क्या है? 108 अंकों का बौद्ध धर्म ग्रंथ, या मंगोलाई नस्ल का घोड़ा, या भारतीय पुरातत्व संरक्षण की सहायता से मंगोलिया में पुनर्निर्मित बौद्ध मठ, या फिर बौद्ध धर्म का मंगोलाई संप्रदाय। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33, देखिए मंगोलिया कंजूर जो है ये 108 अंकों का एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, जिसे मंगोलिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना जाता है। और मंगोलिया भाषा में कंजूर का अर्थ किसका? कंजूर का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त संदेश या आदेश, संक्षिप्त आदेश। कंजूर का अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्त आदेश। ठीक है, और जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध का आदेश है या संदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 108 अंकों का बौद्ध धर्म ग्रंथ है मंगोलिया कंजूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया, वह किस विधा से पारंगत थी? एथलीट थी, साहित्यकार थी, या सिरेमिक कलाकार, या ठुमरी। ठीक है, देखिए ज्योत्सना भट्ट जो है ये सिरेमिक कलाकार थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्लास हम अलग से रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किसका? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संदर्भ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपका पहला ऑप्शन देख रखा है, यह एक गैर लाभकारी सहकारी संस्था है। एक गैर लाभकारी सहकारी संस्था, बिल्कुल गैर लाभकारी। ठीक है, और गैर लाभकारी सहकारी संस्था है। नेक्स्ट आपका यह 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में समाचार प्रेषित करता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही आपको पूछा है? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, केवल फर्स्ट, केवल दूसरा, या पहला दूसरा दोनों, या पहला दूसरा दोनों नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है एक गैर लाभकारी सहकारी संस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 सिंपल से आप सभी लोग सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा है मानव शरीर में, तो यकृत होता है कि लीवर जिसे बोलेंगे। ठीक है, लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का कैथोड किरणों की खोज की थी जे थॉमसन, या फिर गोल्डस्टीन, या फिर आपके रदरफोर्ड, या हेनरी बेक्यूलेट। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? देखिए जे थॉमसन जो है आपकी कैथोड किरणें का हो गया, कैथोड किरणें का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। कैथोड किरणें की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक, और गोल्डस्टीन की बात करते हैं, एनोड किरणें की खोज की थी। किसके? एनोड किरणें की। ओके, और रदरफोर्ड नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है, नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है। हेनरी बेक्यूलर रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिवता के लिए जाना जाता है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया था? हेनरी बेक्यूलर ने। और एनोड किरणें की खोज गोल्डस्टीनर ने, और रदरफोर्ड का नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है। और आपका क्वेश्चन जो है कैथोड किरणें की बात है तो जे थॉमसन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर
37 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति रियो सम्मेलन द्वारा नहीं हुई है? रियो सम्मेलन द्वारा नहीं हुई है। जल परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, या जैव विविधता पर कन्वेंशन, या मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कन्वेंशन, या मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा है इनमें से कौन सा रियो सम्मेलन द्वारा उत्पत्ति नहीं हुआ है, तो इसमें मरुस्थली आएगा। ठीक है, मरुस्थली को रोकने के लिए कन्वेंशन, ये इसकी उत्पत्ति ने। बाकी आपके जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, जैव विविधता और मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल, ये तीनों की उत्पत्ति जो है रियो सम्मेलन द्वारा, यानी कि रियो सम्मेलन में ही हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर से। आपसे नहीं वाला पूछा, नेगेटिव वाला पूछा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? भारतीय जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाविभाजक वर्ष कौन सा होगा? 1931 को, 1941 को, 1921 को, या 1911 को महाविभाजक वर्ष कहा जाए भारतीय जनगणना के अनुसार? तो आपका क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 को जो है महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, 1921 को। और देखिए भारतीय जनगणना की बात करें, भारतीय जनगणना अब तक जितने बार हुआ, हर बार जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हुआ, और सबसे न्यूनतम एक दशक ऐसा था 1911 से लेकर 1921 को, जिसमें सबसे न्यूनतम हुआ था, सबसे न्यूनतम। ठीक है, 1911 से 1921 तक। ठीक है, उसमें जो है इंडिया में क्या था? स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था, स्पेनिश फ्लू, इससे जनसंख्या क्या घटी थी थोड़ा बहुत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग होता है? किसमें? फोटोग्राफी में। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। देखिए सारी चीज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आपके आयोडाइड की बात करती है, सभी का सही प्रयोग होगा, क्योंकि फोटोग्राफी में जो है, फोटोग्राफी जितने सिल्वर हैलाइड की यौगिक होता है, सिल्वर हैलाइड के यौगिक का ही इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का है, प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 3 जुलाई को, 30 जुलाई को, या 28 जून को? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? देखिए प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बात करते हो तो 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक है, तो ये आपके जीएस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए इसमें हमने करीबन 40 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किया। बाकी जो क्वेश्चन होगा आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा तो उसको मैंने छोड़ दिया, करंट अफेयर्स का क्लास आपके अलग से रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्लास आपका ये था प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइए, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए क्लास का। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं आप लोगों से, नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।